हेलो, स्वागत है आपका कंपटीशन की दुनिया में। आज हम देखने वाले हैं 29 जून 2021 के 5 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक। तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। आज का पहला टॉपिक है हमारे कुन्नकुलम न्यूक्लियर प्लांट को लेके। ये जो न्यूक्लियर प्लांट है ये तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में आता है। वैसे ये साउथ इंडियन नाम है तो शायद इसको बोलते वक्त जिसको आदत ना हो उसकी जुबान की हड्डी टूट सकती है, जैसे मेरे। रशिया ने 5वां न्यूक्लियर पावर यूनिट जो है कुन्नकुलम न्यूक्लियर प्लांट का, उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है। रशिया के साथ मिलके हम ये कुन्नकुलम न्यूक्लियर प्लांट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसे लगने वाली टेक्नोलॉजी हमें रशियन कंपनी प्रोवाइड करती है। वैसे ये कुन्नकुलम है कहाँ, तो देखते हैं मैप पे कहाँ पे आता है। तो तमिलनाडु में यहाँ पे आता है तिरुनेलवेली, और वहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे आता है कुन्नकुलम। यहाँ पे हमारा कुन्नकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और ये पावर प्लांट हम रशिया के साथ मिलके कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जहाँ पे हम देख सकते हैं इस फोटो में ये किस तरह से दिखता है। आगे ये लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है भारत का। देखिए ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, लार्जेस्ट पावर स्टेशन नहीं, ये लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। मतलब न्यूक्लियर पावर पे चलने वाला सबसे बड़ा पावर स्टेशन है हमारे देश का कुन्नकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो हमें ये याद रखना ज़रूरी हो जाता है। और ये किसके साथ मिलके हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो रशिया के साथ। थर्ड पॉइंट है कि ये 6 रिएक्टर वाला है, जहाँ 6 रिएक्टर लगते हैं और इसकी कैपेसिटी है 6 मेगावाट। फाइनल पॉइंट ये है कि इंडियाज़ फर्स्ट लाइट वाटर रिएक्टर है। ये भारत का पहला लाइट वाटर रिएक्टर है। वैसे तो न्यूक्लियर प्लांट में हेवी वाटर का यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे लाइट वाटर का यूज़ किया जाता है। और लाइट वाटर क्या होता है? बेसिकली लाइट वाटर एक नॉर्मल वाटर जो हम यूज़ करते हैं उसे ही कहा जाता है, जहाँ पे ड्यूटेरियम ऑक्साइड की मात्रा 0.02% होती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, जो 2 कंपनियाँ साथ में मिलके इसे बना रही हैं, वो है NPCL जो कि एक भारतीय कंपनी है, और दूसरी है रोज़ेटम जो एक रशियन कंपनी। बेसिकली रोज़ेटम की सब्सिडरी कंपनी इसे कंस्ट्रक्ट कर रही है NPCL के साथ मिलके। तो हमें पेपर में अगर पूछा जाना है तो चांसेस ये ज़्यादा है कि भारतीय कंपनी का नाम पूछ सकते हैं। तो कौन सी भारतीय कंपनी एक रशियन कंपनी के साथ मिलके तिरुनेलवेली का कुन्नकुलम प्लांट कंस्ट्रक्ट कर रही है? तो उसका जवाब है NPCL। तो चलते हैं सेकेंड न्यूज़ की तरफ। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारे पास आती है वो आती है कोविशील्ड को लेके। कोविशील्ड जो कि एक वैक्सीन है और जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाता है। तो इसको लेके न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA एक्सक्लूडेड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर्ड कोविशील्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वैक्सीन्स फॉर ग्रीन पास। तो EMA ने ग्रीन पास के लिए लिस्ट निकाली है और जिसमें कोविशील्ड का नाम नहीं है, और उन्होंने रीज़न दिया है बिकॉज डज नॉट हैव मार्केटिंग ऑथराइजेशन इन यूरोपियन यूनियन, क्योंकि इसके पास यूरोपियन यूनियन का मार्केटिंग ऑथराइजेशन नहीं है। तो पहले जानते हैं कुछ चीज़ें। पहले तो यूरोप क्या है, फिर जानते हैं ये ग्रीन पास क्या है। हमें ये तो पता ही होना चाहिए कि कोविशील्ड एक वैक्सीन है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाता है। तो ये है यूरोप। यहाँ पे 27 देश आते हैं और इन देशों के बीच में ट्रैवल करने के लिए लगता है ग्रीन पास। ग्रीन पास एक प्रकार का डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट है। कुछ ऐसा दिखता है, हम कह सकते हैं एक डिजिटल सर्टिफिकेट जिस पे लिखा होता है कि आपका वैक्सीनेशन हो चुका है और आप यूरोप में ट्रैवल कर सकते हैं। तो यूरोप में जो 27 देश हैं, उन यूरोप में आने के लिए या इन देशों के बीच में ट्रैवल करने के लिए इसका होना आवश्यक है। और ग्रीन पास एक प्रकार का आप कह सकते हैं क्या है, तो डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट है। तो इस पासपोर्ट का मतलब ये है कि आपका वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन वो वैक्सीनेशन यूरोपियन यूनियन द्वारा अप्रूव्ड वैक्सीन लेने के बाद ही आपको हुआ है, ऐसा कहा जाएगा। कोविशील्ड उस लिस्ट में नहीं आता है। मतलब आपने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई भी है तो भी ये माना जाएगा कि आपका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। थर्ड न्यूज़ जो हमारे पास आती है वो आती है चाइना को लेके। जी हाँ, अभी हमने वैक्सीन और कोविड की बात की और चाइना का नाम आ गया, लेकिन ये वैसी बात नहीं है। ये भी एक बीमारी की बात है, लेकिन अच्छी बात है। चाइना हैज़ बिकम मलेरिया फ्री। चाइना मलेरिया फ्री कंट्री बन चुका है। तो व्हाट इज़ मलेरिया फ्री कंट्री?
किसी देश में लगातार 3 सालों तक अगर मलेरिया का कोई भी केस नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि वो कंट्री मलेरिया फ्री हो चुकी है। तो चाइना एक मलेरिया फ्री कंट्री बन चुका है। तो याद रखिएगा, कंसेक्यूटिव 3 सालों तक मलेरिया का कोई केस उस देश में नहीं मिलेगा तो वो देश मलेरिया फ्री देश माना जाएगा। कुछ और बातें, ये मलेरिया होता किसकी वजह से है? ये मलेरिया होता है एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, और जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, या फिर वो प्लाज्मोडियम ग्रुप को बिलोंग करता है। वैसे हम सब जानते हैं मलेरिया फैलता कैसे है। मलेरिया फैलता है मच्छर की वजह से, मॉस्किटो की वजह से, और उसे हम कहते हैं वेक्टर। जो चीज़ बीमारी को फैलाता है उसे हम कहते हैं वेक्टर, और ये वो मच्छर है। ये एक फीमेल मॉस्किटो है और इसका नाम है एनोफेलस मॉस्किटो, जिसकी वजह से मलेरिया फैलता है। तो चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि मलेरिया के सबसे ज़्यादा केसेस हमें अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। ये जो शेडेड रीजन है, ज़्यादा डार्क रीजन है, वो बताता है कि वहाँ पे मलेरिया की क्वांटिटी या मात्रा सबसे ज़्यादा है। तो चलते हैं अगली न्यूज़ पर। फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आती है वो आती है क्रिकेट से। मेंस क्रिकेट से नहीं, विमेन क्रिकेट से। हमारी विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज एंटर कर चुके हैं टॉप 5 बैट्समैन की लिस्ट में। ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में इनका नंबर है 5वां, और पहले नंबर पर जो है वो है इंग्लैंड की बैट्समैन जिनका नाम है टैमी ब्यूमोंट। मिताली राज के बारे में एक और बात बताना ज़रूरी है, इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है। आप देख सकते हैं प्रणब मुखर्जी के हाथों इन्हें ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा जो पहले नंबर पर मैंने कहा टैमी ब्यूमोंट, वो इंग्लैंड से है, जो कि फर्स्ट नंबर पर आती है ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में। लेकिन यहाँ पे एक और खुशखबरी है। खुशखबरी ये है, जो T20 की बैटिंग रैंकिंग है वहाँ पे पहले नंबर पर भारत की ही प्लेयर आती है जिनका नाम है शेफाली वर्मा। ये फर्स्ट नंबर पे है T20 बैटिंग रैंकिंग में ICC के। जो फिफ्थ न्यूज़ आती है वो भी स्पोर्ट जगत से है। हुआ ये है कि एक हिस्टोरिक घटना हुई है। इंग्लैंड ने जर्मनी को 55 साल बाद किसी मेजर टूर्नामेंट में हरा दिया है। आपको पता होगा यूरोप में यूरो 2020 फुटबॉल कप चल रहा है, और यहाँ इंग्लैंड ने जर्मनी को 2-0 से हरा दिया। और पहला गोल किया रहीम स्टर्लिंग ने, तो दूसरा गोल किया इंग्लैंड के कैप्टन हैरी केन ने। ये एक हिस्टोरिक इवेंट था और इसे देखने के लिए वहाँ मौजूद थे प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी केट। इसके अलावा फेमस सिंगर एड शीरन और डेविड बेकहम, जो खुद भी एक लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर हैं। वैसे देख के तो लगता है टोनी ब्लेयर जैसे व्यक्ति यहाँ पे दिख रहे हैं, वो भी शायद यहाँ पे मौजूद थे। एक स्टोरी घटना थी, आप देख सकते हैं इनके चेहरे की रौनक। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 29 जून 2021 के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस पत्ते को देखिए। इसे देखने पर शायद आपका खोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय।